स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जानकारी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप सब लोग सोचेंगे कि हाँ, यह वीडियो तो हम ढूंढ रहे थे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। किस तरह से कैसे लोन लें। अब लोन लेना हुआ बहुत ज़्यादा आसान, आपको यहाँ वहाँ के कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आज ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि लोन लेना बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना PMMY। तो मुद्रा लोन योजना 2025 के लिए आपको वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर बैंकिंग मतलब नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों मतलब NBFC या विभिन्न ग्रामीण बैंकों के माध्यम से आवेदन करना होगा। मतलब जिन बैंकों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, मतलब वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक जो हैं, गैर बैंकिंग जो हैं, वित्तीय कंपनीज जो हैं मतलब धन संबंधी जो कंपनियां हैं उनसे या उनके माध्यम से विभिन्न ग्रामीण बैंकों के माध्यम से आवेदन करना होगा। आप जन समर्थन या जन समर्थ पोर्टल या उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जन समर्थ, ये जो वेबसाइट है पोर्टल या उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 3 उत्पाद हैं, मतलब इसके 3 प्रकार हैं। किस उस पर ये योजना चल रही है? तो शिशुओं के लिए आप कितने तक का लोन ले सकते हैं? 50,000 रुपये तक का। किशोरों के लिए मतलब जो किशोर हैं, अभी 15 से 16 साल 17 साल की एज है जिनकी, उनके लिए 5 लाख तक का लोन है, 5 लाख तक का। और जो है तरुणों के लिए मतलब उनसे जो ज़्यादा एज के हैं उनके लिए है 10 लाख तक का लोन है। अब जान लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो ये तो हमने जान लिया कि मुद्रा लोन 2025 क्या है, कहाँ कहाँ से आप लोन ले सकते हैं, और आगे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने हमारी पिछली वीडियोस की लिस्ट दी है, डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और आप सभी के सपोर्ट के लिए, आपने जो हमें सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लेते हैं ये योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY शॉर्ट में जैसे कहेंगे, एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं उद्यमियों को वित्त पोषण प्रदान करना है। मतलब कुछ धन संबंधी पोषण देना है कि मतलब जो छोटे छोटे उद्योग जो कार्य वो चलाना चाहते हैं, अब उनके पास पैसे की शॉर्टेज है, कमी है, तो वो किस तरह से लोन ले सकते हैं। क्योंकि लोन लेने में भी बहुत सारी प्रोसेस करवाई जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आसानी से साधारण तरीके से भी आप लोन ले सकते हैं। तो ये योजना जो है PM द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। यह योजना गैर कृषि आय उत्पादक सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक के ऋण प्रदान करती है। किस किस को? गैर कृषि मतलब जो कृषि नहीं कर रहे, आय उत्पादक, ठीक है ना, सूक्ष्म छोटे छोटे जो उद्योग लगा लेते हैं उनको 10 लाख तक के ऋण यानी कि लोन दे सकती है। आगे देखिए अब कि PM मुद्रा लोन के लिए योग्यता मानदंड क्या है। मतलब कौन कौन लोग जो हैं वो जो लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कौन लोग ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत मुद्रा लोन का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों मतलब छोटे छोटे उद्यमी जो हैं, परिश्रमी जो हैं, उन लघु व्यवसायों को फाइनेंशियल सहायता मतलब वित्त संबंधी धन संबंधी सहायता प्रदान करना है। इसके लिए कुछ योग्यता मानदंड भी हैं, मतलब इसके लिए कुछ योग्यता मानदंड भी रखे गए जो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब देख लीजिए कि आय में शामिल व्यक्ति या संस्थाएं। अब इसके जो मानदंड हैं वो समझ लीजिए कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। आय में शामिल व्यक्ति या संस्थाएं, आय मतलब जानते हैं इनकम, व्यक्ति या संस्थाएं, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हो सकती है? तो निर्माण, ट्रेडिंग या सेवाओं और जैसी गतिविधियों को जनरेट करने के लिए योग्य हैं। जैसे लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 65 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक होने चाहिए। मतलब आय में बता रहे हैं कि आय में शामिल व्यक्ति और संस्थाएं क्या होनी चाहिए। तो लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र जो है वो न्यूनतम तो 18 वर्ष हो और अधिकतम 65 वर्ष की आयु सी हो, मतलब आयु हो, उससे अधिक ना हो और 18 से कम ना हो।
और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब अदर कंट्रीज से नहीं होना चाहिए, तो वो ये लोन ले सकते हैं। सेकंड है कि बिजनेस जो है, व्यापार जो है, कृषि एग्रीकल्चर और संबंधित गतिविधियों को छोड़कर गैर कृषि आय उत्पादन कैटेगरी के तहत आने चाहिए। कैसे? जैसे बिजनेस कर रहे हैं कोई व्यक्ति, बिजनेस कृषि संबंधी कोई बिजनेस है और संबंधित कुछ गतिविधियों को छोड़कर गैर कृषि आय उत्पादन, मतलब जो कृषि में ना हो, आय उत्पादन कैटेगरी के तहत आने चाहिए, जो केवल इनकम चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उधारकर्ताओं के पास एक व्यवहार्य बिजनेस प्लान होना चाहिए। जो उधार ले रहे हैं, मतलब उधारकर्ता जो है, जो उधार लेन देन चलता हो जिनका, तो उनके पास एक व्यवहार्य बिजनेस प्लान भी होना चाहिए कि मतलब आगे भविष्य में हम ये कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम पुनर्भुगतान कर देंगे। मतलब कोई एक तरह से आपको रिलायबिलिटी, मतलब विश्वास दिलाना होगा, एक वो देना होगा आपको प्रमाण कि हम इसके माध्यम से इस लोन को जमा कर देंगे। तो उधारकर्ताओं के पास एक व्यवहार बिजनेस प्लान होना चाहिए और लोन का पुनर्भुगतान करने की क्षमता प्रदर्शित करना चाहिए कि आप इतने समय में इस लोन को चुका देंगे। ठीक है। इसके बाद है उधारकर्ता की बिजनेस आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर लोन राशि अलग अलग होती है। मतलब जैसे ये तो सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है कि किसी की सैलरी बेस, मतलब जो कोई जैसे किसी का बिजनेस है, अब बिजनेस से उसको कितनी अर्निंग हो रही है, कितना वो कमा रहा है, वार्षिक है या मंथली है या 6 मंथ में या क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो ये सारी चीज़ों को भी देखना होता है कि भाई कितने समय में ये व्यक्ति हमें लोन चुका सकता है, इसकी अर्निंग कितनी है, कितना कमा लेता है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर भी लोन राशि अलग अलग होती है। जैसे बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए लोन राशि कुछ अलग होगी। ठीक है ना। जब उसका बिजनेस चलेगा उसके आधार पर वो चुकाएगा। और जो जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब है, उनके लिए लोन की राशि अलग अलग होगी। ठीक है। अब आता है बात कि मुद्रा लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई लोन तो ले लेंगे, लेकिन लोन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते समय, जब आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, आवेदन करेंगे, तो एप्लीकेंट, मतलब आप खुद, अगर आप ले रहे हैं तो आप एप्लीकेंट हुए, एप्लीकेंट को अपने लोन एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए एक विशिष्ट डॉक्यूमेंट्स प्रदान करना होगा। अब विशिष्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आपका कोई भी पहचान पत्र दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये आपके आईडी प्रूफ हो गए। इसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें यूटिलिटी बिल हो, मतलब राशन कार्ड हो, जैसे बिल होता है ना हमारा बिजली का बिल, राशन कार्ड या रेंट एग्रीमेंट शामिल हो, जिसमें आपका पता पूरा सही और स्थायी हो, उसमें कोई फेक न्यूज़ ना हो। ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट उसमें शामिल होने चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए। अब लोन के उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों की रूपरेखा देने वाला बिजनेस प्लान हो। लोन का क्या उद्देश्य है, क्यों ले रहे हैं आप ये लोन, और अपेक्षित परिणामों की रूपरेखा देने वाला बिजनेस प्लान के आगे इससे आप क्या करने वाले हैं, तो ये सारा प्लान आपको बताना होगा। ऐसे ही नहीं कि बस हमें लोन चाहिए और लोन मिल गया, उसके लिए आपको उद्देश्य भी बताना होगा कि आप लोन क्यों ले रहे हैं और इस लोन को आप कब कहाँ कैसे यूज करेंगे, तो इसका अपेक्षित परिणामों की रूपरेखा भी आपको देनी होगी, अपना बिजनेस प्लान बताना होगा कि भाई बिजनेस में हम इस जगह ऐसे ऐसे ये पैसे को यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद है बिजनेस ऑनरशिप या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का प्रमाण हो। बिजनेस ऑनरशिप, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप आपके पास होनी चाहिए कि बस इस बिजनेस के मालिक हम हैं। ठीक है ना। ऑनरशिप आपके पास होनी चाहिए। या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का प्रमाण हो कि जब डॉक्यूमेंट का आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन या बिजनेस लाइसेंस वगैरह, तो ये सारे प्रूफ होने चाहिए। इसके बाद है एप्लीकेंट की पुनर्भुगतान क्षमता। एप्लीकेंट मतलब आप खुद, जो आप लोन ले रहे हैं, जो अप्लाई कर रहा है, वो एप्लीकेंट की पुनर्भुगतान क्षमता प्रदर्शित करने वाले बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप समझे इस बात को कि पुनर्भुगतान मतलब दोबारा इसका भुगतान कर देंगे आप, इसकी क्षमता को भी तो प्रदर्शित करने वाले बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा कि किस बैंक के माध्यम से आप इसको पे करेंगे, हमें चुकाएंगे। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाना होगा कि भाई मेरा इसमें खाता है और इसमें मेरा पेमेंट आएगा और इसके माध्यम से ही मेरा लोन की किस्त कटेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देनी होंगी। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के चरण क्या है। कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, कहाँ जाएं, कौन सी वेबसाइट को ओपन करें, तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। ठीक है।
सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आधिकारिक पोर्टल या किसी भागीदार बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा जो इससे जुड़ा हो, है ना। इसके बाद आप जनसमर्थ पोर्टल जो आप देख रहे हैं जनसमर्थportal.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप वेबसाइट पर जाएंगे आवेदन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करें। फिर सेकंड प्रोसेस, सेकंड चरण जो है इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन करें। अब रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पोर्टल पर अपना अकाउंट बना लें, ठीक है ना। आप नया जब आप पहली बार ही ले रहे हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं इसको वेबसाइट को, तो रजिस्ट्रेशन जब आपको करना है तो उसमें आपको सारी जानकारी फिल करनी होगी, अपना अकाउंट बनाना होगा, जो वो चीज़ मांगता है उसमें वो आपको भरते जाना है और आपका अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तीसरे नंबर पर बात आती है कि आवेदन फॉर्म भरें। अब आवेदन फॉर्म कैसे भरें, तो अपने व्यवसाय मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो, आवश्यक लोन राशि, कितनी राशि लेना चाहते हैं आप लोन में, और पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में, और कब भुगतान करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें सटीक जानकारी के साथ लोन आवेदन फॉर्म को भरना है आपको, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी होंगी। फिर चौथे नंबर पर आता है चरण कि डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फिर जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगता जाएगा, जैसे मैं अभी आपको पिछले बता चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें, तो पहचान का प्रमाण जैसे आधार है या पैन कार्ड है, जिसके भी माध्यम से आप कर रहे हो, पते का प्रमाण जिसमें आपका पता बिल्कुल सही हो, जैसे पिछला भी हम पढ़ चुके हैं ना यूटिलिटी बिल वगैरह के बारे में, तो व्यवसाय योजना और पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट सहित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मतलब बैंक का स्टेटमेंट भी देना होगा कि भाई हम इस बैंक के माध्यम से पुनर्भुगतान करेंगे लोन का। इसके बाद है कुछ मामलों में आप स्वयं बिक्री और आय का विवरण भी दे सकते हैं। मतलब आपका जो निजी काम चल रहा हो, ठीक है ना, आप कुछ जैसे आपकी शॉप है या बड़ी सी शॉप है, ठीक है ना, या शोरूम है, जो भी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी कमाई हो रही है, तो उसकी आय का विवरण भी आप दे सकते हैं कि भाई मैं यहाँ से भी अर्न करके इसका भुगतान कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए आपके। इसके बाद आएगी बात आवेदन जमा करें। अब आवेदन को कैसे जमा करना है, आप सोच रहे होंगे कि आवेदन को कैसे सबमिट करें भाई, तो देखते हैं कि भरे हुए फॉर्म को ध्यान से पहले चेक करें कि आपने कोई जानकारी उसमें गलत तो नहीं भरी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो भरे हुए फॉर्म को पहले ध्यान से चेक कर लें, जांच लें उसको और ऑनलाइन सबमिट कर दें। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका आवेदन जमा हो जाएगा। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है कि एप्लीकेशन की स्थिति ट्रैक करें। अब ट्रैक कैसे करें, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। ऑनलाइन मतलब चेक भी करते रहते हैं ना कि भाई हमारी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। और यह अपडेट के लिए बैंक से संपर्क भी कर सकते हैं, जिस बैंक से आपने ये किया है वहाँ जाकर आप इसको संपर्क कर सकते हैं। ये थी कुछ मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से संबंधित जानकारी। और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।